नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली है हमारे सामने। देखिएगा, आपकी हथेली में यहाँ से करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई और इस प्रकार से यहाँ पे अपनी स्थिति को दर्ज करवा रही है, इस प्रकार से। ठीक है ना। यहाँ पे ये चंद्रमा से निकल रही है तो चंद्र का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। शनि पे जा रही है तो कहीं ना कहीं शनि ग्रह का प्रभाव भी इस रेखा पे पड़ रहा है। जब करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकलती है तो कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में थोड़ा सा चैन मिलता है, स्थायित्व आना शुरू हो जाता है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। यहाँ पे इसका प्रभाव जीवन काल के 41वें वर्ष से शुरू हो रहा है, लेकिन 42वें वर्ष से ये अपना रफ्तार पकड़ लेगी और उसी जब वो रफ्तार पकड़ेगी तो कहीं ना कहीं बिजनेस के योग बन रहे हैं। आप अपने जीवन काल के 41वें वर्ष से व्यापार में अगर जाते हैं तो प्रत्येक दिन आपको पैसा आएगा आपकी हथेली में। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप परिश्रम करेंगे, आपको धन आएगा, अच्छा खासा धन आएगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धन में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। और 45वें वर्ष से पूर्ण भाग्योदय आपकी हथेली में इस रेखा के हिसाब से है। मानी 45वें वर्ष से स्थायित्व तो पूर्ण रूप में है आपके करियर के क्षेत्र में और आपके धन के क्षेत्र में। ठीक है। और 42वें वर्ष से अचानक तरक्की के योग हैं। यहाँ पे अंत में ये एक फूल बना रहा है। बहुत बड़ी संभावना है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग में आप कोई फैक्ट्री डाल सकते हैं या उत्पादन संबंधी बड़ा काम करेंगे, इस और ये इशारा कर रही है। और ज़्यादातर मामलों में व्यक्ति जब शनि पे इस प्रकार का चिन्ह बनता है बहुत अच्छा खासा धन कमाता है। किन क्षेत्रों में? उत्पादन संबंधी काम में, उत्पादन या धातु संबंधी काम में ऐसे लोगों को बड़ा लाभ मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपकी रेखा बता रही है कि आप बिजनेस में उतरेंगे और हो सकता है आगे आने वाले समय में आप मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डाल सकते हैं या उत्पादन संबंधी बड़ा काम कर सकते हैं। उत्पादन या धातु संबंधी काम में बड़ा लाभ आप कमा सकते हैं और धनवानों की जो गिनती है उसमें अपना नाम अर्जित कर सकते हैं। इसकी प्रबल संभावना है। अब इस संभावना को आप ध्यान से देखिएगा। आपकी हथेली में जो ये अंगूठा है, यहाँ पे 1, 2 और 3 स्पष्ट रेखाएं हैं। करियर और धन की रेखा भी स्पष्ट है। ये जीवन में अचानक तरक्की को दिखाती हैं। पहले तो 41वें वर्ष से, नहीं तो 42वें वर्ष से जीवन में बहुत बड़ी अचानक आपको तरक्की मिलने वाली है। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। और निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे और कहीं ना कहीं धार्मिक मामलों में भी उन्नति करेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में आपका अंगूठा, आपके करियर और धन की रेखा अत्यंत श्रेष्ठ है। धन के लिए आपकी करियर और धन की रेखा, आपका अंगूठा बहुत अच्छा है। जीवन काल के 42वें वर्ष से व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को बता रहा है। जीवन काल के 42वें वर्ष से व्यवसाय में विशेष सफलता को दिखा रहा है और इसकी तैयारी करनी है 41वें वर्ष से, 41 ईयर से इसकी तैयारी शुरू करनी है आपने। और कहीं ना कहीं 42वें वर्ष में अचानक तरक्की के योग है। और आने वाले समय में तो उत्पादन, धातु संबंधी या फैक्ट्री संबंधी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल काम भी आपके हाथ लगेगा। ये आपका शनि जो है उदयमान स्थिति में आने वाला है, ये यहाँ पे बता रहा है।
अब देखिए आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण। यहाँ पे देखिएगा आपकी जो ये बृहस्पति की उंगली है, वो उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। जब ये गुरु की उंगली मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में हैं। ईश्वर में बहुत बड़ा विश्वास आपका है। कितना भी कठिन समय आ जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, लेकिन अपने आराध्य के प्रति जो विश्वास है वो हमेशा बना रहेगा। अपने इष्ट देव के प्रति जो विश्वास है वो हमेशा बना रहेगा। और वो जो तत्व आपके अंदर निहित है, वो तत्व कहीं ना कहीं एक्टिवेट जरूर होगा और जीवन में आपको उसका अनेक रूपों में फायदा होगा। धर्म कर्म अध्यात्म के रूप में फायदा होगा, आपके गुण तत्वों में वृद्धि होगी और जीवन में जो सौभाग्य है निश्चित ही उसमें वृद्धि होने के संकेत आपकी गुरु तत्व की तरफ से आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पे जो शनि की उंगली है ये भी पूरी तरह से झुकी हुई है और यहाँ पे इस तरफ माने सूर्य की तरफ। देखो, आपको जो भी जीवन में मिलेगा ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा परिश्रम करने के बाद मिलेगा। माने किसी चीज़ में भी सफल तब होंगे जब बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा परिश्रम करेंगे। और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में रहने वाला है। ये भी आपकी हथेली का शनि पर्वत ही बता रहा है, शनि की उंगली। अब यहाँ पे देखिएगा इन दोनों उंगलियों के बीच में, किन, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में ये जो तीसरा पौरवा है, इसमें छिद्र दिखाई दे रहा है। ये धन के मामले में, सिर्फ धन के मामले में 35वें वर्ष तक अपना प्रभाव देता है। 3 चीजों में से एक चीज रही होगी, या तो धन के मामले में कहीं ना कहीं संघर्ष रहा होगा, या खर्चीला स्वभाव रहा होगा, या धन के महत्व को पूरी तरह से समझ नहीं पाए होंगे। इन 3 चीजों में से एक चीज विद्यमान रही होगी। इस चीज को ये छिद्र बता रहा है, ये छेद बता रहा है। अब हम चलते हैं सूर्य की उंगली की तरफ। ये जो रिंग फिंगर के नीचे का स्थान है इसको सूर्य पर्वत कहते हैं। जो हमारा भीतरी सूर्य है ना, उसको ये इंगित करता है। अग्नि तत्व का मालिक है, ये ऊर्जा प्रोवाइड करता है। आपके शरीर में जो ऊर्जा है ना, वो इसी सूर्य के कारण है। और इस पे जो फिंगर बन रही है वो सीधी है और मुड़ रही है, झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ। इसका झुकना अच्छा माना जाता है। ये आपकी इच्छाओं को बताता है, आपके व्यक्तित्व को इंगित करता है। आप में जो इच्छा है ना, वो नेम फेम पाने की इच्छा है, यश पाने की इच्छा है, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की इच्छा है। और कहीं ना कहीं बृहस्पति की उंगली से ये बड़ी है, मानी इंडेक्स फिंगर से बड़ी है, लेकिन शनि की उंगली से छोटी है, मानी मिडिल फिंगर से छोटी है। शास्त्र कहता है, जो ज्योतिष शास्त्र है ना, वो कहता है कि इंडेक्स फिंगर से रिंग फिंगर बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो तो ऐसे व्यक्ति जो है यश की प्राप्ति करते हैं। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, नेम फेम पाने वाले होंगे और अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्राकृतिक गुण के कारण आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, आपके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता है, और अगर उसमें नुकसान हो भी जाए तो हिम्मती स्वभाव है, गिरकर उठने की क्षमता है, पुनः जो है उठकर खड़ा होने की क्षमता आपके अंदर है। ये यहाँ पे जो है साफ दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा जो है आगे चले, देखिएगा जो ये मरकरी का माउंट है ना, लिटिल फिंगर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और कनिष्ठा जिससे संस्कृत हिंदी में कहते हैं, बुध की उंगली, ये भी पूरी तरह झुकी हुई है और सूर्य की तरफ है, सूर्य की उंगली की तरफ। ये धन कमाने की ललक को पैदा करता है, इसका झुकाव। जब व्यक्तियों की ये ज़्यादा झुकती है तो धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये अच्छी चीज़ है। ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच नहीं रही है, लेकिन नाखून आप बढ़ा रहे हैं, इसका फायदा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे पड़ेगा।
और आपके जो अगर हम कर रहे हैं कि अपने को व्यक्त करने की जो क्षमता है उस पे पड़ेगा। यहाँ पे अंगूठा और उंगलियां हमने देख ली। एक दो चीजें और हैं, जब भाग्योदय होगा उस हिसाब से आपका जो सूर्य का पर्वत है ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार की बारीक रेखाएं यहाँ पे उदयमान स्थिति में है। और ज्योतिष शास्त्र में हस्तरेखा में इन रेखाओं के बारे में कहा गया है कि अगर हथेली में दो रेखा स्पष्ट और सुंदर अवस्था में हो और सूर्य पर्वत इसको ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा हो तो ये व्यक्ति को यश, पुत्र और विपुल संपत्ति दिलाती हैं। लेकिन अभी केवल उदयमान स्थिति में है। ये पुष्ट कब होंगी इसके बारे में कहा गया है कि 2.5, 3.5, 7 या 9 वर्ष में ये अपना फल देती हैं। जब ये स्पष्ट दिखने बैठ जाएंगी, सुंदर रूप में दिखने बैठ जाएंगी और सूर्य पर्वत अपने अच्छी स्थिति में आ जाएगा, चाहे वो 2.5 वर्षों में आए, चाहे 3.5 वर्षों में आए, चाहे 7 वर्षों में आए, चाहे 9 वर्षों में आए, जब भी ये आएगा तो इन रेखाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा। रेखाएं स्पष्ट होंगी, आपको जीवन में यश मिलेगा, आपको जीवन में अपनी संतान का सुख मिलेगा और विपुल संपत्ति निश्चित रूप से आप अर्जन करेंगे। विपुल संपत्ति, अच्छी खासी संपत्ति जिसे कहते हैं, वो आप अर्जन करेंगे। ये रेखा यहाँ पे कह रही है। अब यहाँ पे ध्यान दे, इस प्रकार से जो है आभास हो रहा है बनने का त्रिकोण, ये त्रिगुणात्मक फल देता है और सूर्य पर्वत पे बना हो तो अत्यंत श्रेष्ठ कहलाता है। जब ये स्पष्ट होगा और सूर्य पर्वत अपने बलाबल स्थिति में होंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये बुद्धिमान बनाएगा, कला के पारखी और सिद्धहस्त होंगे। ये निशान जितना जितना स्पष्ट होता जाएगा आपके धनी होने की सूचना देता जाएगा, ये धनी होने की निशानी है। उतना आप आर्थिक रूप से जो है मजबूत होते जाएंगे। और संभव होता है, असंभव नहीं होता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाता है। ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अधिक धन और प्रसिद्धि को ऐसे लोग कमाते हैं। तो ये शुभ सूचना आपके लिए जो है यहाँ पे सुंदर दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अब ये देखिएगा, हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आप इसमें देखिएगा ना, ये इस प्रकार से है, फिर इसमें ऊपर की ओर जो है रेखाएं हैं। देखिएगा जब ऊपर की ओर रेखाएं जाती हैं हृदय रेखा में न, तो व्यक्ति को धन के मामले में सजग रहना है। मानी भावनाओं में आके या किसी के बातों में इस प्रकार से दया भावना आ गई, बातों में आ गए और अच्छे खासा अमाउंट दे दिया, वो पैसा वापस आना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों का पैसा फंसता है। मानी अब हम कहें कि करियर के क्षेत्र की बात अलग है, इसमें कभी फंसता है कभी निकलता है, ये नहीं। मानी जो अपने खास होते हैं, दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, अगर उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा आपने दे दिया, उनकी हेल्प कर ली, हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लोगों का पैसा फंसता है, ना नुकुर नहीं करते हैं, माने टहलाते हैं, आज देंगे कल देंगे, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, ना नहीं कहते हैं, लेकिन पैसा वापस आना मुश्किल हो जाता है, फंस जाता है। इस चीज़ को ये दिखाता है और उसका प्रभाव रिश्तों पर भी पड़ना लाजमी होता है। इस प्रकार की चीज़ें ये यहाँ पे दिखा रहा है। और दूसरी बात, खान पान के मामले में आपको जो है मानी असमय का खाना है, तैलीय बहुत ज़्यादा खाना है, मिर्च मसाले वाले बहुत ज़्यादा खाना, तीखा जिसको कहते हैं, या इस प्रकार का खाना जो शरीर में जहर पैदा करे, ये खाना आपके लिए सूटेबल नहीं है। इसके कारण कहीं ना कहीं जो है हृदय पे इसका प्रभाव पड़ेगा, दिल पे इसका प्रभाव पड़ेगा, फेफड़ों पे इसका प्रभाव पड़ सकता है और स्वास्थ्य के मामले में ये आपको जो है परेशान कर सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। करेगा नहीं, लेकिन कह रहा है कि ध्यान रखनी है आपको ये चीज़ें। अब आप देखेंगे ये हृदय की रेखा
आचार्य बृहस्पति पे मिल रही है, ठीक है ना, और बृहस्पति के पूर्ण गुण आ रहे हैं। आपका जो व्यक्तित्व है वो सबके लिए सोचने वाला है और ऐसी चीज उभर कर आ रही है कि अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करेंगे, बुद्धिमानी से काम लेंगे और तेजस्वी व्यक्तित्व होगा। प्रेम के मामले में देखा जाए तो श्रेष्ठता हासिल होगी। जिसको वास्तव में प्रेम करेंगे अपने हृदय की गहराई से करेंगे। जो आपका वास्तव में साथ निभाएगा आप भी अंत तक उस व्यक्ति का साथ निभाएंगे। लेकिन स्वाभिमान बहुत ज़्यादा होंगे आप, और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा। आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम भी बराबर अवस्था में रहेगी। दिक्कत तो नहीं है, पूर्ण विश्वासी है और विश्वास भी किया जा सकता है। वैसे निर्मल हृदय का व्यक्तित्व रहेगा आपका। हाँ, जीवन में पहले तो व्यापार दिखाई दे रहा है 42वें वर्ष से। अगर व्यापार नहीं करते हैं आप, चाहे कुछ भी करें, नौकरी करें और भी काम करें, समाज में फिर भी एक श्रेष्ठ जीवन आप 42वें वर्ष से अर्जित करेंगे, बिताएंगे। ये भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा इस तरह से आ रही है और ये रेखा कहीं ना कहीं इस प्रकार से भी यहाँ पे एक पत्ती का चिन्ह भी बन रहा है और इसमें जो है शनि और बृहस्पति दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। ये रहस्यमय विद्याओं की तरफ व्यक्ति को आकर्षित करती है। कहीं ना कहीं उसका जो नॉलेज है, उसकी तरफ जो रिसर्च है, वो व्यक्ति पार्ट टाइम सही लेकिन करता है, उसकी नॉलेज रखता है, उसका ज्ञान व्यक्ति को रहता है। उसका यूज करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन नॉलेज लेने की इच्छा भी रहेगी, नॉलेज भी रहेगी और कहीं ना कहीं आत्म साक्षात्कार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, स्वतः ही गुरु आपको अपने जीवन काल में मिलेगा। इसकी ओर जो है ये इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें, अत्यंत श्रेष्ठ है। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में क्रिएटिव रहेंगे। आपको यात्राओं का मौका भी मिलेगा, लंबी यात्राओं का, और कहीं ना कहीं जो बौद्धिक स्तर है वो उत्तम किस्म का रहने वाला है और मस्तिष्क शक्ति का बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे। जिस क्षेत्र में भी काम करेंगे उसमें मस्तिष्क का, दिमाग का अच्छा खासा प्रयोग करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से एक रेखा निकल रही है और इस पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, अभी मिली नहीं, मिलेगी। आने वाले समय में एक से ज़्यादा स्रोतों से धनार्जन करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है उसमें सफल भी हो, लेकिन प्रयास जरूर होगा आपकी तरफ से। अब एक रेखा ध्यान से देखें, इस तरह से बुध की तरफ जा रही है, थोड़ी लहरा रही है लेकिन जा रही है। अभी ये आभास हो रही है, अभी कुछ नहीं। ये जीवन काल का 45वां वर्ष है। जीवन काल के 45वें वर्ष में व्यापार में अपार सफलता मिलने की संभावना को बता रहा है। कहीं ना कहीं जब ये जितनी सुंदर होती जाएगी, जितनी स्पष्ट होती जाएगी, आपका उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत और उन्नति उतनी ही अधिक होती जाएगी। लेकिन उस समय फिर बता रहा हूँ, खान पान पे आपको ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं पेट संबंधी परेशानियां भी ये उत्पन्न करवा सकती हैं। माने संकट वाली नहीं, बहुत बड़ी जो है हानि वाली नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ये स्वास्थ्य के मामले में प्रभाव डाल सकती है। अब यहाँ पे अगर उस समय एक त्रिकोण बन जाता है और यहाँ पे भी जो है एक त्रिकोण बन जाता है, तो ये बताता है कि एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन आपके जीवन में 45वें वर्ष से होगा। और दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं जो है बुलंदियों की तरफ ये आपको ले जाएगा। इस बात की ओर जो है ये इशारा करा रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी रेखा उदयमान स्थिति में है। अभी देखो ये रेखा स्पष्ट नहीं हुई है, उदयमान स्थिति में है, आने वाले समय की ओर इंगित कर रही है कि आने वाले समय में आपको आपके व्यवहार के कारण, आपकी उन्नति और आपकी खुशहाली के कारण दूसरों का सहयोग भी मिलता जाएगा और ईश्वर में जो श्रद्धा भावना है, आपकी ईश्वर में जो समर्पण की भावना है,
उसके कारण भगवान की कृपा भी उनके ऊपर बढ़ती जाएगी। दूसरा, ये इंगित कर रही है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि का सृजन होता हुआ दिखाई दे रहा है, सृजन होगा। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से जो है प्रफुल्लित होगी और ऐसा व्यक्तित्व निखर कर आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और आपका व्यक्तित्व हनुमान जी की वजह से, बजरंग बली की वजह से अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। अब ये उदयमान रेखा है, ये 2.5 वर्ष, 3.5 वर्ष, 7 वर्ष और 9 वर्ष में अपने स्थिति में आती हैं। कब आएंगे बहुत सफल नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप अपने इष्ट देव के प्रति कितना समर्पण रखते हैं और क्या उनकी भक्ति वास्तव में आप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इसमें कोई क्रिया नहीं है, ये पूजा है। और ये पूजा आपके अंदर जो श्रद्धा भावना है उसके अनुसार है। जबरदस्ती नहीं कह सकता कोई कि ये उपाय करो, नहीं, स्वतः ही मन से जब किया तो करे, वही आपको फल देगा। अगर हम जबरदस्ती बोलेंगे ये भी करो, इतने महीने तक करो, उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो तो एक बंदिश हो जाएगी। लेकिन आपका मन जब करें तो हनुमान जी का चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड का पाठ करो, कुछ भी आप कर सकते हैं, उनका स्तोत्र पढ़ो, जो भी आप कर सकते हैं करिएगा। आपके लिए इसके लिए कोई उपाय नहीं है, अपने मन से करिएगा, तभी हनुमान जी जो है आपके ऊपर जो कृपा है वो बनेगी। और नहीं भी करेगा तो नेचुरल तरीके से रेखा बढ़ेगी, रेखा जो है दूषित नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, बढ़ेगी। इसके गुण हैं बढ़ना। चाहे आप कुछ करो ना करो, श्रद्धा भावना रखो ना रखो, लेकिन इस रेखा का गुण है बढ़ना, स्पष्ट होना, और ये अपने समय पे नेचुरल तरीके से होगी। हाँ, अगर व्यक्ति वास्तव में कुछ करता है तो वो थोड़ा सा जल्दी अपना अंकुर ले लेते। आप खेत में बीज उगाते हैं ना, आपने जो है मिट्टी में दबा लिया, बारिश हो गई कभी तो अंकुर निकल गया, नहीं तो थोड़ा देर में निकलेगा, पर निकलेगा क्योंकि ज़मीन में बो रखा है। वैसे ही ये रेखा है, ठीक है ना। अगर ज़मीन में अंकुर बोल रखा, आप उसमें खाद देंगे, उसमें पानी देते रहेंगे, उसकी सीमा तक वो जल्दी अंकुरित होगा और उसकी बेल जो होगी उतनी दृढ़ होगी, सुंदर होगी और उस प्रकार से वो फल देगी। इसी तरह ये है, अगर ये नेचुरल तरीके से होगी तो उस प्रकार का फल देगी। अगर आप नेचुरल तरीके के साथ साथ आपने भी अगर इसमें अपना कुछ दे दिया, समर्पण दे दिया, तो उसका फल जो होगा, उसकी फल जो होंगे वो ज़्यादा मीठे होंगे, ज़्यादा जल्दी होंगे, अंकुरित ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। तो ये चीज़ है, ये जीवन की रेखा है, इस तरह से जाती हुई सीधा पीछे की ओर जा रही है। देखा आपने, पूरे अंगूठे को पार कर रही है और धनुषाकार है। ऐसी धनुषाकार जीवन रेखा को एक श्रेष्ठ जीवन रेखा कहते हैं। कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति का जब भाग्योदय होता है तो निरंतर उन्नति ऐसा व्यक्ति करता है, धन धान्य के मामले में संपन्न रहता है और परिवार के प्रति समर्पण रहता है, केयर करने वाला व्यक्तित्व रहता है। यहाँ से एक रेखा यूँ आ रही है, यहाँ से एक रेखा यूँ आ रही है, यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है और एक रेखा यहाँ जा रही है, ठीक है। ये भी एक डबल त्रिकोण बन रहा है और ये केतु का क्षेत्र है। अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से, अपने ही इन्वेस्ट किए हुए धन से ओल्ड एज में अचानक बड़ा धन लाभ आपको प्राप्त होगा, लेकिन कहीं और से नहीं, अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी कंकण की प्रथम रेखा है, ठीक है। इस रेखा को कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा बताती है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में, आपके तंदुरुस्ती के बारे में। जैसी जैसी ये रेखा स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, वैसे वैसे स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में अच्छा फल देती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी रेखा है, इस रेखा को कहते हैं संपत्ति की रेखा। ये रेखा जीवन काल के 42वें वर्ष से अच्छा खासा फल देती हुई दिखाई दे रही है। ये तीसरी रेखा अत्यंत श्रेष्ठ रेखा है, उदयमान स्थिति में है। ये रेखा है सुख की रेखा।
ये रेखा आपके स्वास्थ्य, धन, ऐश्वर्य भोगने का आपको सुख प्रदान करेगी, सुख जरूर मिलेगा। अब ये 3 रेखाएं बता रही हैं कि आपने पूर्व जन्म में उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण आपको इस जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त हुई है और भविष्य में आपको अच्छा नॉलेज, अच्छी विद्या के रूप में प्राप्त होगा और अच्छे धन की प्राप्ति होगी। ये इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। हाँ, अगर ये दूषित वाली चीज़ें ये अगर बढ़ जाती हैं तो जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। ये बढ़ेंगी तो जीवन में जो है कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी। ये इस बात का द्योतक है। अब अगर हम देखें तो अंगूठे के नीचे का ये भाग, इसमें वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही है। धीरे धीरे कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक उसको पूरा नहीं करेंगे छोड़ेंगे नहीं, कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें, इस पर्वत को देखा जाता है जीवन में आकर्षण के लिए, सौंदर्य के लिए, वासना के लिए, प्रेम के महत्व के लिए। ये सुंदर रूप से उठा हुआ है, अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है आप अपने जीवन में हर कार्य को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से, बड़ी खूबसूरती के साथ करेंगे। दयालुपन आपके अंदर रहेगा, उदार दिल वाला व्यक्तित्व रहेगा और कई बार खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। और जब निश्चित रूप से आपका ये स्ट्रांग है, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ बनी रहेगी। और जब करियर और धन की रेखा भी स्पष्ट रूप में अपना फल देने बैठ जाएगी तो ये आपका जागृत हो जाएगा। आपके पास ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। ये बात निश्चित है यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा जो है देखिएगा, वर्तमान में ये थोड़ा सा शनि की तरफ झुक रहा है। परिवार को लेके कोई चिंता मन में रह सकती है कुछ समय के लिए, या पारिवारिक समस्याएं भी जन्म ले सकती हैं। ये थोड़ा साधारण भाव में आ गए हैं, ये पुष्ट स्ट्रॉन्ग भाव में आ गए हैं। तो ऐसी अवस्था में थोड़ा सा ये मानसिक उलझन दे सकते हैं। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, उसमें चिंता भी कर सकते हैं और कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी वो संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती है जो होनी चाहिए। तो इसके लिए अपने बृहस्पति को ठीक करना है। निम्न मंगल और उच्च मंगल अत्यंत श्रेष्ठ है। पराक्रम कुछ ज़्यादा है, एनर्जेटिक स्वभाव भी, और क्षण भंगुर वाला गुस्सा भी हावी हो सकता है। इस ओर ध्यान देना है आपको। ये बृहस्पति है आपका, यहाँ पे अभी साधारण भाव में बैठे हुए हैं वर्तमान में, और इस अवस्था में कहीं ना कहीं आपके अंदर ये थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी हंसमुख स्वभाव रहेगा आपका। देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए अभी से मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्ति होंगे। ये बात यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। शनि थोड़ा सा यहाँ पे उभरने बैठ गया है, तो बेवजह है कि कुछ चिंताएं कभी कभी जन्म ले सकती हैं, या कार्यों में कभी कभी थोड़ी सी अड़चन या कार्यों में विलंब होने की संभावना को ये दिखा रहा है, या सुबह उठने में कभी कभी जो है आलस्य की प्राप्ति हो सकती है। आगे ठीक रहेगा, लेकिन सूर्य वर्तमान समय में उतना बलिष्ठ नहीं है। इसका साफ मतलब है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वास्तव में परस्पर रूप में सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य माने चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, आपकी खुशहाली, आपकी उत्साह, आपका ऊर्जा, इन क्षेत्रों पे पड़ रहा है। जो वास्तव में आप प्रयास कर रहे हैं वो उस स्तर पे सफल होने की दशा में नहीं है जो होने चाहिए। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको तभी मिलेगा जब सूर्य आपका ऊर्जा देगा। जो लाइनें हैं इसमें, जो त्रिकोण है,
उसका फलादेश तब मिलेगा जब सूर्य आपका अच्छा होगा और सूर्य क्रिया द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। ये मैं दूंगा आपको। बुध आपका अत्यंत श्रेष्ठ है। वास्तव में अगर करियर और धन की रेखा और आपका सूर्य बलिष्ठ हो जाए, अपना फल दे दे, याद रखिएगा जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थिति को आने वाले समय में भली भांति समझने वाले होंगे। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण हो जाएगा और जो कार्य आप प्रारंभ करेंगे ऐसा गुण निहित होगा कि उसे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे। आपकी हथेली में बुध अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में आ रहा है। धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, अपने पक्ष में करना है, ये गुण आपके अंदर आएंगे, ये आप अच्छी तरह से जान जाएंगे और व्यापारिक कार्यों में आपको विशेष सफलता अर्जित होगी। ये यहाँ पे बुध दिखाता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रमा अभी उतना अच्छा नहीं है लेकिन उत्तम भाव में आ रहा है, तो आने वाले समय में मन मजबूती की तरफ जाना वाला है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में किसी कारण समस्या हो भी जाए लेकिन तो भी आपका मन मजबूत अवस्था में रहेगा और कहीं ना कहीं मोटे तौर पे पाचन तंत्र भी ठीक रहने की संभावना ज़्यादा है। आने वाले समय में जैसे जैसे ये प्रगाढ़ रूप में आएगा, अच्छे रूप में आएगा, आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया होता जाएगा। चंद्रमा जितनी अच्छी स्थिति में आएगा, क्रिएटिविटी बढ़ेंगे, आप उतने ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे। हथेली में चंद्रमा जितना खूबसूरत, जितना सौंदर्य लिए हुए होगा, जीवन में महिलाओं का सहयोग भी उस रूप में मिलेगा। छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन के लिए अच्छी खासी योजनाएं भी बनाते दिखाई देंगे। कुल मिला के बात देखें तो एक बहुत सुंदर हथेली आपकी है। थोड़ा सा वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा सूर्य के लिए और थोड़ा बृहस्पति के लिए कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। उनको मैं दूंगा, वो ज़रूर करिएगा, निश्चित ही आपको उसका बड़ा फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।